दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ बेंगलुरु की टीम थी जो कि प्ले-ऑफ में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत पहले प्ले-ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार किसी वजह से आज मैच से बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि उनके तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड टीम के साथ जुड़ चुके थे। हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल का स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद की 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से पहले ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 8 रन ही बन पाया। बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हेड ने अपने अंदाज में ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे अभिषेक शर्मा। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन बटोर लिए। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अगली 2 गेंद पर यश दयाल ने अभिषेक को चकमा दे दिया। तभी चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अभिषेक ने यश दयाल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 13 रन जोड़ लिए और हैदराबाद के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए लुंगी एंगिडी के हाथों में गेंद को थमा दिया। लेकिन ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दे। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक ने 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर एंगिडी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बावजूद एंगिडी ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए जाते जाते चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को फिलिप साल्ट के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और बेंगलुरु को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक 17 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 34 रन बनाकर वापस लौट गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया था।
अभिषेक का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ईशान किशन वहीं 5वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। हेड को 17 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग चुका था। अब ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे हेनरिक क्लासेन। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। इस तरीके से हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी जितेश शर्मा ने लुंगी एंगिडी पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर उन्होंने 3 रन ही खर्च किए, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन ने अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया और 4 रन बटोर लिए। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर क्लासेन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन जोड़ डाले और हैदराबाद के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही क्लासेन ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक चौका लगाकर सुयश शर्मा की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए सुयश ने 5वीं गेंद पर क्लासेन को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को तीसरा झटका लग गया। क्लासेन अपनी टीम के लिए 13 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर अनिकेत वर्मा आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में ईशान और अनिकेत ने मिलकर 10 रन बटोर लिए, जिसमें ईशान किशन का एक छक्का भी शामिल था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 113 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज हैदराबाद की टीम बेंगलुरु को 210 से 220 रनों का। अनिकेत वर्मा और ईशान के बीच चौथे विकेट के लिए 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। अनिकेत को कृणाल पंड्या ने चलता किया। अनिकेत ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से महज 9 गेंदों पर 26 रन बनाए। अनिकेत वर्मा के आउट होने के कुछ देर बाद ईशान किशन ने 28 बॉल पर अपनी 50 पूरी की। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले से निराश किया और 4 रन बनाकर रोमारियो शेफर्ड का शिकार बने। फिर शेफर्ड ने अभिनव मनोहर को 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। यहां से ईशान किशन और पैट कमिंस ने 7वें विकेट के लिए नाबाद 43 रनों की पार्टनरशिप करके टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ईशान किशन ने 48 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। ईशान की बल्लेबाजी की मदद से ही सनराइजर्स 230 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही। पैट कमिंस 6 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाकर नाबाद लौटे। सनराइजर्स ने आरसीबी के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु के 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगा दिया और चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरी गेंद पर विराट को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए और स्ट्राइक पर आ चुके थे फिलिप सॉल्ट। पहले ओवर की 5वीं गेंद को विकेट कीपर ईशान किशन पकड़ नहीं पाए और गेंद पिच की तरफ बाउंड्री को पर कर गई। इस तरीके से बेंगलुरु को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। इस तरीके से पहले ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 10 रन बन चुका था। दूसरे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट को भेज दिया।
जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरे गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर किया। तीसरी गेंद पर विराट ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की चौथी गेंद पर विराट को सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे फिलिप सॉल्ट। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सॉल्ट ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक लिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। दूसरे ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 9 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम को विकेट की तलाश थी। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस की विराट कोहली ने जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रोक सके और विराट को चौका मिल गया। अगली 2 गेंद पर विराट और सॉल्ट को सिंगल ही मिल सका और अभी भी स्ट्राइक पर द विराट कोहली। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर भी विराट ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। पैट कमिंस का यह ओवर हैदराबाद की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने तीसरे ओवर में 12 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से विराट कोहली चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से फिलिप सॉल्ट भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हैदराबाद की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस ने हर्षल पटेल को बुला लिया, लेकिन हर्षल पटेल भी दोनों खिलाड़ियों के खतरनाक बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक सके। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। हालांकि इसके बाद हर्षल पटेल ने वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंदों पर विराट कोहली को चकमा दे दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे ऊपर से 11 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह हैदराबाद के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की पहली गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही कोहली ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर कोहली को सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर आ चुके थे सॉल्ट। जयदेव उनादकट के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए उनकी अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए फिलिप सॉल्ट ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अंतिम 2 गेंदों पर जयदेव उनादकट ने 2 रन ही खर्च किए। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि हैदराबाद को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ। 6वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने लेग साइड की दिशा में 77 मीटर का छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने चौका लगाकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ईशान मलिंगा ने 6वें ओवर में 17 रन लुटा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हर्ष दुबे ने विराट कोहली को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया।
कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक के करीब थे, लेकिन 25 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने सॉल्ट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े। इसके बाद आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट ने 27 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। सॉल्ट का इस सीजन यह तीसरा 50 है और दिलचस्प बात यह है कि तीनों अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए थे, लेकिन तभी आरसीबी को मयंक अग्रवाल के रूप में दूसरा झटका लगा है। मयंक 11 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नीतीश रेड्डी ने अपना शिकार बनाया। अब क्रीज पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नियमित कप्तान रजत पाटीदार उतरे थे और फिर आरसीबी को लगा तीसरा झटका। सॉल्ट 62 रन बनाकर आउट हुए। कमिंस ने उन्हें आउट कर दिया। मैच रोमांचक हो गया था और फिर बैटिंग करने आए जितेश शर्मा आते ही जितेश ने छक्का ठोक दिया। अब रसीबी को रजत पाटीदार के रूप में चौथा झटका लगा। पाटीदार रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 16 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 18 रन बनाए। ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोमारियो शेफर्ड को अपनी ही गेंद पर कैच लेकर आउट किया। शेफर्ड खाता खोले बिना आउट हुए। आरसीबी ने 16 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट पर 174 रन बनाए। आरसीबी को जितेश शर्मा के रूप में छठा झटका लगा। जितेश 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। जितेश को जयदेव उनादकट ने अपना शिकार बनाया। ही लग रहा था बेंगलुरु की टीम आसानी से हैदराबाद को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।